जो दर्पण प्रतिबिंब देखे आप धुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। साहब कहते दर्पण में आप अपने प्रतिबिंबों को देखते हैं, लेकिन आप दोनों में हैं, बिंब में भी हैं, प्रतिबिंब में भी। बिंब से ही प्रतिबिंब होता है। अगर मुस्कुरा करके दर्पण के सामने खड़े हो तो परछाई मुस्कुराती, कुपित होकर के खड़े हो तो परछाई कुपित होती। जैसे हम रहते हैं संसार, वैसे हमारे सामने प्रकट होता है। रक्त बीज एक राक्षस था, जब उस पर तलवार पड़ती थी तो एक एक बूंद जब रक्त की गिरती थी तो उतने उतने रक्त बीज दैत्य तैयार हो जाते थे। ये लाक्षणिक है। ऐसा कोई रक्त बीज नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई हो सकता है कि जिसका खून गिरने से एक एक बूंद से और आदमी खड़ा हो जाए, व्यक्ति खड़ा हो जाए। इसका अर्थ है कि दुश्मन को मारने से दुश्मन बढ़ते हैं। महाराज ने कंस को मारा और कंस गलत कर रहा था इसलिए मारा, लेकिन फल यह हुआ कि कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और उनके पिता जरासंध, मगध नरेश, वो कुपित हो गई, विधवा हो गई लड़कियां। विधवा होकर के नैहर गईं। बड़ा कष्ट हुआ जरासंध को। तो जो हमला मथुरा पर उसने किया 17 बार, नाको दम कर दिया। हरिवंश पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण ने मीटिंग की यादवों को बुलाकर और कहा कि हम हजारों बरस तक लड़ते रहें तो जरासंध से पेश नहीं पाएंगे, इसलिए यहां से भाग चलना अच्छा है। तो उन्होंने द्वारिका बसाई और द्वारिका अब की बार जाने का अवसर पड़ा। जामनगर जिले में द्वारिका है और जामनगर में मेरा कार्यक्रम था, तो वहां के भक्तों ने वहां भेजा। बिल्कुल समुद्र के कंठ पर है। तो मुझे लगा, मैं अपने साथियों से वहां समुद्र के किनारे जब खड़ा हुआ तो हंस के कहा कि भगवान कृष्ण को अगर जहाज मिलता तो बैठ के अरब भाग गए होते। भागते भागते मथुरा से बिल्कुल समुद्र के किनारे आ गए। अब यहां से आगे भागने की जगह नहीं है। जो उनका खास रहने का स्थान है वो समुद्र के अंदर में 30 किलोमीटर पड़ता है ये हरिद्वार से, जिसको भेंट द्वारिका कहते हैं। भेंट यानी वहीं भेंट हुई थी सुदामा से। उनके जहां निवास था कृष्ण जी का, वहीं सुदामा गए थे। और जिसको द्वारिका कहते हैं उसको ऑफिस माना जाता, कार्यालय। तो श्री कृष्ण महाराज एकदम समुद्र के किनारे पहुंच गए। तो मैंने अपने साथियों से कहा, अगर जहाज मिला होता भगवान कृष्ण को तो भाग गए होते अरब, और हम लोगों को तीर्थ स्थल फिर अरब में बनता। लेकिन अब आगे ऐसा जहाज ना मिला होगा। तो कहने का मतलब है कि एक कंस को उन्होंने मारा और जो विपत्ति सामने आई वो अद्भुत। इसलिए शत्रु को मत मारो, मन शत्रु को मारो। ये हमारी कमजोरी होती है कि शत्रु हमारा मर जाता है। कुछ थोड़ा सा दुर्व्यवहार कहीं सो किसी ने हमारे साथ किया तो मन में होता है वो मर जाता तो अच्छा होता। मारने की हिम्मत तो नहीं रही, ऐसा सोचते एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता। कई लोग कहते हैं कि महाराज क्या कहें, वो मरता भी नहीं हमारा दुश्मन। हम कहें उनकी चिंता ना करो, वो जीते रहे जुगो जुग, आपका आनंद है। कबीर साहब ने तो साखी ग्रंथ में कहा है कि हमारे निंदक जुगान जुग जिए। एक जगह तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा निंदक मर गया है, कोई सूरवीर जो बीड़ा उठा ले हमारी निंदा करने के लिए। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। तो हमारी कमजोरी होती, जो हमारी आज निंदा करता है कल ठंडा हो जाता है। निंदा करने वाला मरता है, जिसकी निंदा होती है वो भी मरता है। 4 दिन की जिंदगी है, मन को मैला न करो, मन को निर्मल रखो। एक बार मैं अयोध्या में अपने आश्रम में प्रवचन कर रहा था। एक भक्त अपने हैं वो आए, उनके साथ एक और लड़का आया। वो मुकदमे में जा रहा था, बैठ गया, सुना। 2 महीने के बाद जब वो मिला, लड़का क्या जवान था, कोई 28-30 वर्ष का। कहा महाराज उस दिन जो आपका मैंने 10 मिनट प्रवचन सुना, मैं महाहत्याकांड से बच गया। वो बताया कि हमारे भाई भारत के एक दूसरे कोने में शहर में उनके भाई रहते हैं और निर्देश हो गया था उन हत्यारों के आने के लिए।
जो अपने पटीदार की सामूहिक हत्या करनी थी, और सारी बात कर ली गई थी और अब यही निर्देश करना था कि कब आवें और कब हत्या करें। और कहते कि डरवार लगा है, बिल्कुल हमारे सगे यानी चचा हैं, और उनके पूरे परिवार को सब जन बच्चे सहित काटना था। और आपका मैंने 10 मिनट सुना, मेरे मन में विचार बदला। फिर मैं गया घर और फोन किया अपने बड़े भाई को और कहा कि भैया वो विचार रद्द करो, दूसरा साधन मिल गया है। और वो विचार बंद करवाया। फिर समय से उनसे मिला और महाराज बहुत बड़े दुख से हम बच गए। उन सबको मरवा करके फिर हमें महाक्लेश होता। अब ये युधिष्ठिर की जो विजय हुई, अंत में क्या हुआ, आप महाभारत पढ़ें। युधिष्ठिर के मन का जो अनुताप, जलते रहते थे, अपने पूरे परिवार को मार करके जो उनको संताप हुआ। दूसरे को ही मार दें तो मारने वाले के अंदर ही में संताप होता है। नागासाकी हिरोशिमा पर जब बम अमेरिका ने गिराया तो जो बम बनाने वाला था, बड़ा नेता उसका, वैज्ञानिक, वो जीवित था। उसको इतनी ग्लानि हुई कि विज्ञान संस्था से उसने इस्तीफा दे दिया। कितने लाखों लोग मर गए और आज भी वहां रोग व्याप्त है। तो हिंसा करने के बाद हिंसित तो मर जाता है, लेकिन हिंसक जलता है। इसलिए कभी भी मन में ये न होना चाहिए हमारा दुश्मन मर जाए। दुश्मन कोई है ही नहीं, हमारी कमजोरी हमारा दुश्मन है। तो साहब कहते, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दोनों मत सो, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। बिंब से ही प्रतिबिंब होता है, धारणा से ही भावना बनती। किसी में हमारी धारणा है प्रियता की, वो कितना खल है, मिलता है तो एकदम बड़ा प्यारा लगता है। किसी में धारणा है कि ये खराब है और कितना सज्जन है, वो मिलता है तो हमें खराब लगता है। तो हमारी धारणा ये बड़ी विचित्र है। सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी, तुलसी प्रेम तुलसी वैर स्नेह दो, रहित बिलोचन चारी, सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी। गोस्वामी जी अपनी दोहावली में कहते हैं कि प्रेम और बैर ये चारों आंख के अंधे होते हैं। प्रेम भी अंधा होता है और बैर भी अंधा होता है। सुरा सेवरा आदरहि, वाम मार्गी शराब की प्रशंसा करते हैं। शराब पी करके 5 बार बदहोश हो जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाओगे। ये शराबियों का मीन, मांस, मैथुन, मुद्रा इत्यादि पंच मकार का सेवन मोक्ष का रास्ता है। और गंगा जल की छींटी पड़ेगी तो नरक हो जाएगा, उल्टा है। तो सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी, वे गंगा जल की निंदा करते हैं और शराब की प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए बिंब से प्रतिबिंब होता है, धारणा से भावना बनती। हम अपनी धारणा को इतनी पवित्र बना लें कि भावना पवित्र हो जाए। सबको पवित्र करके हम अपने को पवित्र नहीं कर सकते हैं। अपना मन पवित्र हो जाए तो सारा संसार हमारे लिए मानो पवित्र है।